हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कुछ इस प्रकार की बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा करना। तो इसके लिए जैसा कि हम इससे पहली वीडियो में कुछ सीख चुके हैं जिसमें कि दो दो अंकों की संख्याएं थी, परंतु यहाँ हमारे पास उसी तरीके से गुणा करने के लिए तीन तीन अंकों की संख्याएं हैं। तो हम इनका प्रयोग किस प्रकार करेंगे? जैसा कि हमने दो अंकों की संख्याओं में देखा था, 100 से कितनी छोटी हैं वो संख्याएं, परंतु यहाँ हम क्या देखेंगे कि ये संख्याएं 1000 से कितनी छोटी हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 999 1000 से एक कम है और 997 1000 से 3 कम है। तो बिल्कुल उसी प्रकार जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में किया था वैसे ही यहाँ करेंगे। 999 में से या तो 3 माइनस करेंगे या फिर 997 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 996। जो हमारे लिए आसान हो हम वही करेंगे। दोनों केसेस में आंसर हमारा समान ही आएगा। 997 में से 1 घटाओ तो भी 996, 999 में से 3 घटाओ तो भी 996। और उसके बाद हमें क्या करना होगा? इन दोनों की गुणा करनी होगी। परंतु पिछले नियम के अनुसार यदि हम यहाँ देखें तो एक अंक बढ़ चुका है, तो यहाँ पर भी जो उत्तर हमारा आएगा उसमें हमें यहाँ 3 अंक लिखने होंगे। 3 गुणा 1 करने पर तो केवल 3 आता है, तो 3 अंक पूरे करने के लिए हम क्या लगाएंगे? 2 शून्य लगाएंगे जिससे कि वो 3 अंक पूरे हो जाएं। अब जैसे कि अगले क्वेश्चन में हम देखें तो 998 1000 से 2 कम है और 992 1000 से 8 कम है। तो हम 992 में से 2 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 990। अब 8 गुणा 2 करें तो 16 आता है। इसमें तो केवल 2 ही अंक हुए, हमें करने हैं 3 अंक। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये 1000 के आसपास हैं, 1000 से छोटी संख्याएं हैं, तो हम 1000 के नियम के अनुसार इनको गुणा करेंगे। और जो पिछला नियम था उसमें 100 से छोटी संख्याएं थी, तो हम 100 के नियम के अनुसार गुणा कर रहे थे। तो इसी प्रकार यहाँ भी ये 1000 से कितना कम है? 6। और ये 1000 से कितना कम है? 7। तो हम 993 में से 6 घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 987। उसके बाद 6 गुणा 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 42। उसमें क्या लगाएंगे? 1 शून्य, ताकि 3 अंक पूरे हो जाएं। अब इसी प्रकार इसे भी गुणा करेंगे। ये 1000 से कितना कम है? 8 कम है। और ये 1000 से कितना कम है? 11 कम है। तो हम 989 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 981। और इन्हें गुणा कर देंगे तो 11 गुणा 8 88 हो जाएगा और 1 शून्य लगा देंगे ताकि 3 अंक पूरे हो जाएं। यदि यहाँ से देखें तो ये 1000 से कितना कम है? 2। ये 1000 से कितना कम है? 4। तो हम 996 में से 2 घटाएंगे 994। अब इन्हें गुणा करें तो 2 गुणा 4 8 आ जाएगा। अब यहाँ केवल 1 ही अंक आया, हमें लिखने होते हैं 3 अंक, तो उसके लिए 2 शून्य लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ भी ये 1000 से कितना कम है? 4। ये 1000 से कितना कम है? 7। तो हम 993 में से 4 घटाएंगे तो 989 आ जाएगा। अब इन्हें गुणा करेंगे, 4 गुणा 7 28। अब यहाँ 1 अंक की कमी है तो हम शून्य लगाएंगे तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा? 9,89,028। अब इसी प्रकार यहाँ भी देखें तो ये 1000 से कितना कम है? 5। ये 1000 से कितना कम है? 21। तो हम इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 974। और 21 गुणा 5, 21 पंजे 105।
तो ये हमारे पास 3 अंक बन चुके हैं, तो इसलिए हमें इसमें शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यहाँ भी देखें तो ये 1000 से कितना कम है, 9 कम है। ये 1000 से कितना कम है, 19 कम है। तो हम 981 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 972। और 19 गुणा 9 करेंगे तो 19 निम 171। यहाँ भी हमारे तीनों अंक पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए इसमें भी हम शून्य का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ देखें तो ये हमारे पास 1000 से 7 कम है। ये कितना कम है, 17 कम है। तो अब इसमें से 7 घटाएंगे, 983 में से 7 घटाने पर 976 आ जाएगा। अब 17 गुणा 7 करेंगे तो 119। तो यहाँ भी हमारे पास 3 अंक पूरे बन चुके हैं। अब इसी प्रकार यहाँ भी देखें तो ये कितना कम है, 8 कम है। ये 1000 से कितना कम है, 15। तो हम यदि 8 घटाएं 985 में से तो कितना आ जाएगा, 977, 77। उसके बाद 15 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। तो यहाँ भी 3 अंक पूरे बन चुके हैं। तो इस तरीके से हम 3 अंकों की जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उनकी भी गुणा कर सकते हैं, जो कि 1000 के आसपास होती हैं।